तो दोस्तों अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी और जबरदस्त आनंद आने वाला है। ट्रेनिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों को और नई नई चीज़ें कहीं ना कहीं जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी। और मुझे लग रहा है हम सब लोग बिल्कुल प्यासे हैं, है ना। और आप लोगों की वही गड़गड़ाती जोरदार धमाकेदार फटाकेदार दमदार तालियों के साथ हम बुलाते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी, हमारे रोल मॉडल, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर महागुरु जी श्रीमान माधव। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। प्लीज़। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा हम सभी के लिए, बहुत ही हम ग्रेटफुल हैं और सर का धन्यवाद अदा करते हैं कि सर ने यूनिवर्सल ट्रुथ से हमें रूबरू करवाया और फिर से रिमाइंड करवाया। और ये एक एक यूनिवर्सल जो ट्रुथ हमें बताया गया सर के द्वारा, तो एक एक सच्चाई या एक एक जो फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने रखे गए, इस बिजनेस के तथ्यों से हमें परिचय करवाया, रूबरू करवाया। तो ये सर के द्वारा पिछले 20 साल में, 18.5 साल में और इतनी बड़ी टीम बनाने तक का जो सर का अनुभव है, सर का जो सफ़र है, एक एक बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत महत्व रखती है। एक बड़ी टीम को बिल्ड करने के लिए, एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए, एक ऐसा लीडर बनने के लिए जहाँ पर सभी लोग आपको लाइक करते हैं, सभी लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, सभी लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, सभी लोग आपके बनाए हुए माइलस्टोन्स पे चलना चाहते हैं, उनको तय करना चाहते हैं। तो आज सर के द्वारा जो हमको यूनिवर्सल ट्रुथ बताए गए, तो उनको फॉलो करना चाहिए। कितने लोग मानते हैं? बढ़िया, ग्रेट। तो मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ी लीडरशिप आज तैयार हुई है इस हॉल में। दिखने के लिए बहुत कम है, दिखने के लिए 50-60 ही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा करोड़ों का नेटवर्क बैठा हुआ है जो आने वाले 4 से 5 साल में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति ला के दिखाएगा। और जिस बिजनेस में हमने कदम रख दिया है, हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट में ईश्वर ने मौका दिया काम करने का, इसके माध्यम से ज़िंदगी को सजाने का, संवारने का। और इसकी ग्रेटनेस के बारे में जितनी बात की जाए, जितनी चर्चा की जाए, उतनी कम है। क्योंकि मैं याद करता हूं कि आज से 18 साल पहले जब नरसिंह ग्रेवाल सर से मुलाकात हुई थी, तो मैं क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरी हस्ती क्या थी, मैं क्या था, तो मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन सर से मिलने के बाद अगर मैं सोचूं कि मेरे अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर मैंने मेहनत करके और कमिटमेंट के साथ, लीडरशिप के साथ मैंने काम किया, ऐसा नहीं है। मैं क्या था, तो मैं किसी एक ऐसे संपर्क में आया, किसी एक ऐसे पत्थर के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है, मतलब लोहा आता है तो वो सोना बन जाता है। तो मैं एक ऐसे पारस पत्थर के संपर्क में आया कि उन्होंने मुझे रगड़ करके और मुझे एक कीमती या बहुमूल्य बनाया। मैं देखता हूं कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना सोच थी, ना विजन था, ना ड्रीम थे ज़िंदगी में, ना कोई हौसला था, ना एम्बिशन था, कुछ भी नहीं था। अपना ठीक है, जो कुछ भी लग गए, जो कुछ हो गया सो हो गया। लेकिन पूरी तरह से ज़िंदगी में यूटर्न लाना, तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ ईश्वर ने एक ऐसा मौका दिया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से और ऐसी ग्रेट लीडरशिप में, ग्रेट गुरु के और मेंटरशिप के साथ में काम करके हम अपना पूरा जीवन संवार सकते हैं। संवारने के रास्ते पर हैं आप सभी लोग हैं। बहुत कुछ है हमने कमाया है पिछले 15 साल में, 18 साल में, 10 साल में, 5 साल में आपके पास में। क्यों ये किसी के ये हो सकता है कि इंडिविजुअल किसी का बिजनेस कोई कम मजबूत हो सकता है, किसी का ज़्यादा मजबूत हो सकता है, किसी की 1 लाख ज़्यादा मजबूत हो सकती है, 1 लाख कम मजबूत हो सकती है। लेकिन ये फाइनल जर्नी तो अभी कंप्लीट नहीं हुई ना, जहाँ पर फाइनल डेस्टिनेशन पे तो पहुंचे नहीं ना, जर्नी तो जा रही है ना, अभी चल ही तो रहे हैं। तो ऐसा कौन सा हो गया कि अभी हमारा तो कम रह गया, हमारा ज़्यादा रह गया, क्या फ़र्क पड़ता है, चल ही रहे हैं। और बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। और अगले 5 साल 2025 तक का सर ने आज गोल दे दिया है। 2025 तक मुझे लगता है कि सभी की ज़िंदगी पूरी तरह से सुरक्षित होने वाली है, भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होने वाला है। ऐसा एहसास हम सभी को हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को लग रहा होगा मेरी लेग कमज़ोर है, 2025 तक मजबूत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसको लग रहा है मेरी तो मजबूत हो जाएगी, 2025 तक तो हो जाएगी? तो फिर चिंता की क्या बात है? 3-4 साल में तो होना खेल। तो 3-4 साल में खेल लो, अगर होने वाला है तो टेंशन की बात है, एक्साइटमेंट की बात है। और कितनी मजबूत होगी? घुसा दो ना पताल तक इसकी, देखते हैं कितनी साल कमजोर है। उठा के कौन सा डेल्टा पिल्टा आएगा
पाताल तक घुसा दो इसको, फिर देखना। क्यों नहीं होगा? सर ने बताया एक बंदा गेम चेंज करने वाला बन सकता है, और यही हमने देखा है हमारे बिजनेस में। एक बंदा आया तभी गेम चेंज हुआ है। ओम प्रकाश जी के लिए एक ही थे, तो इन्होंने गेम चेंज कर दिया ना पूरा, है? एक ही तो थे, और आप एक ही तो हो। आपकी अपलाइन की टीम में आपके आने के बाद उसका गेम चेंज हो गया, सही है? तो हमारे साथ भी आने वाला है, और आ गया क्या पता, उसकी केयर कर ले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कुछ चीज़ें, दो चार बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा स्लाइड के माध्यम से। ये बिजनेस इतना पावरफुल है, इसके बारे में अगर बोला जाए तो कुछ लोग एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये कंसेप्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप का है। ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इस बिजनेस में के द्वारा लीडर्स तैयार होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स तैयार होते हैं, और इट इज द ओनली होप फॉर फ्यूचर जनरेशन। और आने वाले समय के लिए इकलौती एक उम्मीद है ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ 20 सालों में ये इकलौती एक ऐसी उम्मीद बचेगी पूरे जगत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जो आर्थिक यानी इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला बिजनेस बनने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इसके बारे में प्रेडिक्शंस हो रही हैं। एग्जैक्टली इन 30 ईयर्स, अगले 30 सालों में 40% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, एवरी जॉब ऑन दिस प्लेनेट विल बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी। अगले 40% जो लोग भी नौकरी करने वाले लोग हैं, अगले 30 साल में टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बदलती जा रही है, इतनी ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही है। और ये हैं कुछ टॉप 10 हैं जिस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड के दिग्गज हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिन्होंने 2021 की लेटेस्ट लिस्ट है, 2021 तक इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाया है। पहला नाम है आइगोर अल्बर्ट और एंड्रिया क्लिम्बाला। तो ये एक पेयर है, एक कपल है, जिन्होंने बिजनेस के माध्यम से सबसे हाईएस्ट बोनस क्लेम करके और पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पोजीशन को अचीव किया है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से इतना पैसा कमाया जा सकता है। आपके सामने इनकी अब तक की इनकम भी लिखी हुई है और एनुअल इनकम भी लिखी हुई है, जो मिनिमम साइड में है। तो आप देखेंगे ये इनकम है US डॉलर में है, और यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। नीदरलैंड से रहने वाले हैं ये, और रह करके इन्होंने इसके बाद फिर ईवान और ये सारी टॉप 10 की लिस्ट दी हुई है। तो ये लोगों के बारे में, जब इनके बारे में एक दो के बारे में मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की, इनका बैकग्राउंड, इनकी जर्नी, कब इन्होंने ज्वाइन किया, और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, 95 में एंट्री ली थी। तो 95 में एंट्री लेने के बाद में इतनी बड़ी पोजीशन को अचीव कर लिया। पूरी जिंदगी और पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। और इस बिज़नेस के माध्यम से जब मैंने देखा कि क्या इनके साथ कोई दिक्कत नहीं आई, तो मतलब ऐसे ऐसे इन्होंने पंगे देखे हैं कि पंगे देखने के बाद में नॉर्मल बंदे का तो मतलब हिसाब किताब हिल जाता अच्छी तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस इन्होंने लिए जब टीम को संभालने की बात थी। पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारे इनके चैलेंजेस आए, लेकिन उनसे ओवरकम करते हुए इन्होंने और एक बोल्ड डिसीजन लेकर के बिज़नेस को प्राथमिकता दी, और आज इतनी बड़ी पोजीशन को उन्होंने अचीव किया। इंडिविजुअली भी जब वक्त मिलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग इसको समझेंगे, इनके बारे में 1 to 1 इन लोगों के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जहाँ पर टॉप 100 की लिस्ट में अकेले 45 अर्नर अकेले US से हैं। इस समय 45% की भागीदारी है टॉप 100 लिस्ट में, और बाकी बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, अचीवमेंट ले रहे हैं। ये कुछ देखते हैं हम। आपको एक रिसेंट एग्जांपल दिखाते हैं लाइव। एक बंदा है, NRI है, अपना इंडिया का ही है, दुबई में सेटल हुआ है, एक कंपनी में काम करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, और उसने अभी एक ड्रीम अचीव किया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से ही है, हमारा ही भाई कह सकते हैं, सही है। देखते हैं, बहुत कम समय के अंदर मारा है उसने, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। साउंड दे दीजिए, थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए, तो किसी कुछ होगा जो आपको मतलब फील गुड कराएंगे ना, ऐसा अंदर से अच्छा फील कराएंगे, है ना। और धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। ये है टाइगर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, आइगोर अल्बर्ट, और एंड्रिया क्लिम्बाला इसकी वाइफ है ये, और इन लोगों ने इस समय वर्ल्ड की टॉप पोजीशन अचीव की है। दोनों ने हाईएस्ट टर्नओवर ले रहे हैं पूरी दुनिया में, और बढ़िया चेक बना रहे हैं। जो आप ड्रीम देख सकते हैं, जो सोच सकते हैं, सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया है। मतलब आप जैसे छोटी मोटी चीज़ें दिला लाते हो बच्चों, खिलौने, ऐसे तो हेलीकॉप्टर वाले खरीद लेते हैं ये, है ना। बजट आउट ऑफ बजट नहीं है, वो सारी चीज़ें इनके लिए चेंज करते रहते हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं।
लेकिन ये जैसे बताया सर ने कि अच्छे लेवल पहुंचते हो तो आपका एसक्यू डेवलप हो जाता है। तो फिर इन लोगों का जैसे क्या है कि एक अच्छा अचीवमेंट ले लिया, हेलीकॉप्टर लेना, घर बनाना, ये सब चीज़ें तो फिर नॉर्मल चीज़ हो जाती हैं, जैसे पर्सनल याच वगैरह नहीं। तो फिर क्या है, ज़्यादा फिर इधर उधर एनजीओ वगैरह में लोगों की हेल्प करना, टीम में डाउनलाइन को हेल्प करना, मदद करना, सारी चीज़ें करके वहाँ फोकस ज़्यादा हो जाता है। तो अभी वहाँ पर ज़्यादा ध्यान है। अच्छा, इनके बारे में एक अचीवमेंट अच्छी बात और है कि इनको जैसे आपने डीएनसी ब्रांड के बारे में सुना होगा, डॉल्स एंड गवाना करके ब्रांड, एक बहुत बड़ा प्रीमियम ब्रांड है। तो ऐसे करके बड़े बड़े इनके फैशन शो वगैरह रहते हैं, तो उनमें इनको चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं, है ना, वो भी प्राउड फील करते हैं। एक वीडियो भी देख सकते हैं। की जो सेलिब्रिटी हैं अन्य फील्ड के, स्पोर्ट्स के, फिर आप भी इस फील्ड के सेलिब्रिटी जो होते हैं, सब फिर एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, पार्टी शार्टी, तो फिर सबका कद बराबर सही हो जाता है। तो इसका मतलब भविष्य आपका भी यही है, सही है। यहाँ से वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं, तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। एक और दिखाते हैं, जैसे नहीं तो फिर अगर जेंट्स को दिखाएंगे, लेडी को नहीं दिखाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड 50% अचीवमेंट ले रखे हैं लेडीज़ जो है, कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। तो लड़की है, लड़की तो शादी मैरिड है, ये भी इंडिया से है और इंडिया में रह के ही काम करना शुरू किया बॉम्बे से, और अच्छा सिंसेरिटी से काम किया इसने, काम करके बहुत अच्छी पोजीशन पर है और एक वीडियो भी इनको डेडिकेट किया है। अच्छी पोजीशन पर है, मतलब आदमी जो ड्रीम देखना चाहता है वो सारे पूरे हैं। इन्होंने इनकी डाउनलाइन में फ़िलहाल 10 जर्मन कार हैं, कितनी, मतलब ऑडी, मर्सिडीज़, BMW वगैरह ऐसी दिला रखी हैं। ऐसे मान सकते हैं हमारे यहाँ के क्राउन लेवल पर है, ऐसे मान सकते हैं। जो क्राउन होता है तो इंडिपेंडेंट कोई लेडी क्राउन बन रही तो बड़ा अचीवमेंट है, छोटा नहीं है। नहीं, एक छोटी सी झलक देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो गेम चेंज करता है। तो इनकी ज्वाइनिंग कैसे हुई, मतलब एक बंदा था मलेशिया का, मलेशिया में उसने ज्वाइन किया। मलेशिया से ज्वाइन होने के बाद में उसका मिलने वाला कोई थाईलैंड में था, तो उसने एक रेफरेंस दिया थाईलैंड में। थाईलैंड वाले का मिलने वाला कोई एक बॉम्बे में था जो यहीं का इंडिया का था, तो उसने भी इंडिया वाले को ज्वाइन कराया। इंडिया वाले ने फिर ज्वाइन कराया फिर मलेशिया में, और मलेशिया के रिलेटिव वाले रहते थे या बॉम्बे में, और उसकी पड़ोसी निकली ये, इसको ऐसे करके प्लान दिखाया, ऐसे करके बिजनेस घूम के आया, और फिर इसकी डायरेक्ट मुलाकात फिर मलेशिया वाले से हो गई और बीच में सारे गायब हो गए, उसके संग मिल करके बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो कहीं से भी कैसे भी एक बंदा बिजनेस में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ऐसे ये और भी रॉल्फ के पे एक और एग्जाम्पल है, इसने भी अच्छा बिजनेस खड़ा करके दिखाया, टॉप 10 में है। ये इसका हेलीकॉप्टर का फोटो है, बढ़िया काम कर रहा है और ये इसकी इनकम है, बढ़िया टर्नओवर वगैरह कमा रहा है, अच्छा ड्रीम, और मतलब यंग है तो बढ़िया ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने ड्रीम बताए थे अगले 5 साल के, तो बढ़िया अच्छा, मतलब शेड्यूल बहुत टाइट है अगले 5 साल में, और डायलॉगबाजी और सारी चीज़ें आदमी को आई जाती हैं, फिर मंच पे बोलता है तो दमदार तरीके से, तो दमदारी से काम किया है। तो ये एक चीज़ के बारे में बोलते हैं कि देख 1% लोगों के बारे में अगर बात करते हैं तो 1% ऑफ द वर्ल्ड, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया को। ये लोग वेल्थ को भी कंट्रोल करते हैं, ये लोग म्यूजिक को कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, आर्ट को कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। 1% लोग ही हैं जो पूरी मतलब दुनिया को चला रहे हैं। क्या ये बात मानते हैं आप लोग, है ना, पूरा उसी को, पूरी पॉपुलेशन को, सोच को, थिंकिंग को, हर चीज़ को, है ना। यानी ट्रेंड भी पहले 1% लोग जो पहनना शुरू करते हैं, बाकी 99% फिर उसको कॉपी करते हैं। तो ट्रेंड भी यही सेटल करते हैं, ऐसा है किसी भी क्षेत्र के अंदर। तो एक डार्विन का नाम हमने सुना होगा, जब हम पढ़ते हैं कक्षा 10 में तो हमें चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ाया जाता है ना। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमें समझाया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में समझाया जाता है। तो 1% की कैटेगरी में जाने से पहले हमें टॉप 5% की कैटेगरी में जाना पड़ेगा। तो पहले टॉप 5% की कैटेगरी में जाएं, फिर उसके बाद 1% में जानने के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। तो प्रकृति क्या करती है, वर्ण करती है, हमने पढ़ा, प्रकृति क्या करती है, सेलेक्ट करती है, नेचर ऑफ सिलेक्शन। जो अपने आप को फिट रखता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है, जो समय के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को फिट रखेगा वही आदमी जीवित बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हमें पढ़ाया गया, पहले डायनासोर्स होते थे तो वो अपने आप को मतलब समय के हिसाब से फिट नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वो लुप्त हो गए। ऐसे बताते थे कि कुछ जिराफ होते थे, जिराफ जिनकी गर्दन छोटी होती थी तो वो उनको फीडिंग के लिए प्रॉब्लम आती थी। लेकिन कुछ जिराफ ऐसे होते थे जिनकी गर्दन लंबी रहती थी, तो उनको चारा खाने के लिए और भोजन के लिए प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, छोटी गर्दन वाले जिराफ लुप्त हो गए और बड़ी गर्दन वाले ही आजकल देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, समय के हिसाब से जो अपने आप को फिट नहीं कर पाएगा तो वो क्या है, धीरे धीरे करके या तो ख़त्म हो जाएगा या रेस में ही नहीं रह पाएगा,
और जैसे दुनिया में फुटबॉल प्लेयर पूरी दुनिया में अगर देखते हैं एज एवरेजन तो सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा फुटबॉल में है। तो करोड़ों लोग फुटबॉल खेलते हैं और करोड़ों लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन उनमें कोई नाम किसी से भी पूछो तो कोई नाम रोनाल्डो को ही क्यों जानता है, किसी ने मेसी का ही नाम क्यों सुना है ना, किसी ने पेले का ही नाम क्यों सुन रखा था। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, खुद पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से ढालते हैं, ना कुछ समय को, क्लाइमेट को, सारी चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं करते, खुद उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। और आप देखेंगे जितने भी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर क्यों होते चले जा रहे हैं, या पूरी दुनिया रोनाल्डो को ही क्यों की फ़ैन क्यों बन जाती है। अभी एक न्यूज़ ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रही है कि अभी ये कहीं उसमें बैठे थे और लाइव इंटरव्यू मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी टेबल के सामने जहाँ पानी की बोतल है तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई कोक वगैरह की रखी थी, तो इन्होंने बोला इसको हटाओ। तो सिर्फ इतना बोलने की वजह से क्या हुआ, कई अरबों रुपए का बिजनेस डाउन हो गया उसका, उस कोल्ड ड्रिंक वालों का। इसने बोले ये हटाओ इसको, किसने रख दिया, पानी की बोतल रखो यहाँ, पानी पीना चाहिए हमको, फालतू चीज़ नहीं पीनी चाहिए। इतना बोलते ही ना सारा डब्बा गोल हो गया उसका। बोले लोग इतना फॉलो करते हैं, इतना मानते हैं, समझ रहे हैं, तो लोग इतना रोल मॉडल मानते हैं, तो ये लोग बहुत काम करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने बोला कि ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, केवल जो फिटेस्ट होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, नंबर 1 की रेस से हट जाएंगे, वो टारगेट जीतने की लिस्ट से दूर हो जाएंगे, वो लेग चलने वाले से हट जाएंगे, वो मतलब बाकी सारी चीज़ें, फिर वो कंप्लेंट ये वो, उनकी एक अलग जमात है, 99% भीड़ है, 95% वो उसमें फिर चले जाएंगे, क्विट करने वालों में, इसमें उसमें। लेकिन आप देखेंगे कि हम शुरुआत से देखते हैं, सर को देखते हैं, तो शुरुआत से ही जैसे क्या है, कोई भी किसी बंदे को ज्वाइन करा दो 50 की टीम कैसे बना सकता है बगैर ज्वाइन, मतलब ज्वाइन होने के बाद ही। तो एक छोटा सा ब्रोशर था, छोटा सा ब्रोशर था, सर ओम प्रकाश सर को देके चले गए, और ब्रोशर वगैरह को उन्होंने सर ने देखा, ज्वाइन कर लिया, साइबर कैफे में सर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो देख लिया, समझ लिया, और 40-50 की टीम खड़ी कर दी सर ने ऐसे। तो ओम प्रकाश जी थोड़ी इधर मौजूद थे, वो तो सर तो अपलाइन तो कहीं बाहर थे, लेकिन 50 की टीम खड़ी कर दी। उसके बाद में भी ऐसे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में आगरा में सिस्टम को डालना, सिस्टम को प्रमोट करना, उसके बाद में सर की टीम में भी बहुत सारे लोग आए। तो लेकिन क्या किया कि सर की शुरुआत से ही मतलब पैशन दिखाई देता था, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेना। सबसे पहले मैंने सर को देखा चेहरा, तो सर को मैंने पास डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखा। तो मैं एक दिल्ली में फंक्शन अटेंड करने के लिए गया था, तो सर ही वहाँ पर पास, जिम्मेदारी सर के पास रही होगी, तो सर पास सबको बांट रहे थे, दे रहे थे, भाई पैसे देते जाओ और लेते जाओ अपना जो भी है। तो मैं देखा डे 1 से जब भी फर्स्ट इंप्रेशन गया कि सर ने सिर्फ इनिशिएट कर जिम्मेदारी लेना शुरू किया, फिर बिजनेस के हिसाब से खुद को तैयार करना है, बिजनेस के हिसाब से खुद को डालना है, या बिजनेस के हिसाब से खुद को अपने आप को तैयार करना है, तो वो सारी चीज़ें सर के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। बिजनेस को लेकर के, सिस्टम को लेके, अपलाइन को लेके, अचीवमेंट को लेके, और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो सर से पहले से ज्वाइन थे, और वो लोग डायमंड थे और सर तब जब ज्वाइन किया था, लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड में कहीं गड़बड़ हुई या अपनी किसी कमी की वजह से वो फिट नहीं कर पाए अपने आप को, और दोषारोपण दूसरी चीज़ों पर करते रहे। लेकिन सर ने क्या किया, और उन सारी चीज़ों को क्या किया, अपने आप को खुद तैयार किया, अपने नेटवर्क में, अपने बिजनेस में कहीं कोई कमी आई तो आउट ऑफ वे जाके काम करना शुरू किया अपनी लेग को चलाने के लिए। बिजनेस में जैसे 1 करोड़ का चेक ट्रांसफ़र हुआ तो ऐसे थोड़ी हो गया, लेग दोनों बराबर की, हर टारगेट को, हर चेक को, हर सारी चीज़ों को अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति से बन करके और यहाँ तक इस मुकाम को अचीव करना, मतलब कर कोई भी सकता है, लेकिन हमें क्या है, हमारे पास तो एक बना बनाया रास्ता है, हम तो सर को देख लेते हैं भाई सर, तो हमें वो संस्कार मिल रहे हैं। लेकिन सर ने भी तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें अपलाइन से सीखी, कुछ चीज़ें खुद भी कॉमन सेंस के हिसाब से भी काम करना शुरू किया, कौन सी चीज़ को हमें किस वे में लेना है, किस वे में देखना है, तो ये समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ से आगे 2025 का कमिटमेंट के लिए सर ने पूछा है, तो 2025 के कमिटमेंट के बाद टाइम तो सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन बराबर रहने के बाद भी, बराबर समय मिलने के बावजूद भी सब लोग बराबर आएंगे क्या, आप लोग मानते हो? नहीं। जो लोग इन बातों पर अमल करेंगे, यहाँ से वर्कआउट करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, तो उनमें परिवर्तन दिखाई देगा अगले 5 साल में। एक 4 साल 5 साल का लंबा समय होता है, तो वो जो अभी से काम करेंगे बिजनेस में, जैसे सर ने बताया कि एक लेग में आपकी एक लेग नहीं चल रही थी, फिर धीरे से किसी एक लीडर की टीम में एक लेग में काम निकल गया, तो अब आपकी तो चल गई, लेकिन उस लीडर की अभी भी रुकी हुई है ना, तो अब क्या कर सकते हैं, उसकी सेकंड लेग में प्रयास कर सकते हैं, फिर उसके नीचे भी किसी की सेकंड लेग का प्रयास कर सकते हैं, फिर उसकी सेकंड लेग का प्रयास कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली तो हम ही मजबूत हो रहे हैं, है ना, मजबूत तो हम ही हो रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को लेकर के। इसी बिजनेस से बहुत सारे लोगों ने जीवन बदला है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाए अभी आपको, है ना, तो लिस्ट तो 100 लोगों की है ना, 1000 लोगों की भी बनेगी।
तो उस यही बिजनेस लोगों को आर्थिक आज़ादी दे रहा है, यही बिजनेस लोगों को फरारी तक डिलीवरी करा रहा है, और यही बिजनेस लोगों को वहाँ आगे तक लेके जा रहा है ना, करोड़ का चेक भी ट्रांसफर करवा रहा है। इसी बिजनेस से लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं, इसी कंपनी को छोड़ के भी जा रहे हैं लोग, है ना, इसी कंपनी में ज़िंदगी भी बना रहे हैं लोग, है ना। तो अब ये देखना पड़ेगा दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि एक ने अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से फिट किया, अपने आप को तैयार किया, उन कमियों पे काम किया, अपने आप को सीखने पे, अपनी टीम को तैयार करने पे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने में अपने आप को लगाया, तो क्या होगा, उसका परिवर्तन देखने के लिए मिलता है अलग अलग टीम में। और ऐसा बोला जाता है कि सफलता या लाइफ इज़ नॉट ए गेम ऑफ लक, ये क्या भाग्य की बात नहीं है, क्या है तैयारी करने की। हमारे में क्या अंतर रहने वाला है, तो बाकी टीमें भाग्य को आजमाती रहेंगी, लेकिन हम लोग कर्म को आजमाएंगे, खुद को तैयार करने पर आजमाएंगे। बाकी लीडर को क्या करेगा, लेकिन हम अपने आप को इतना तैयार कर देंगे, इतना तैयार कर देगा हमको और हमारी टीम को कोई छू भी नहीं पाए। तो इतना तैयार करना, लगातार सीखना, लगातार तैयार करना, चाहे IQ बढ़ाने को लेके हो किताबें पढ़ के, चाहे EQ बढ़ाने को लेके हो अपलाइन के संपर्क में रह करके, चाहे SQ बढ़ाने को लेकर के हो, हर चीज़ पे काम करेंगे, टीम को कोर बनाने को लेकर के हो। आज नहीं दिखाई दे रहा, आज हो सकता है आपका नंबर नहीं दिखाई दे, लेकिन बहुत जल्दी आपकी टीम चीर के, आसमान चीर के निकलेगी। अचानक सबको मजबूर होना ही पड़ेगा आपका नाम अनाउंस करने के लिए, इस पे काम करना पड़ेगा। ये लाइफ ऑफ पाई मूवी आप लोगों ने देख रखी होगी, इसके बारे में सुन रखा होगा, बहुत पहले आप लोगों को दिखाई भी गई थी, है ना, मीटिंग में। तो इसमें क्या होता है कि ये लड़का अपनी फैमिली के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, और एक शिप पे, पानी की जहाज़ पे सफ़र कर रहे होते हैं, और उसी में क्या होता है कि जो एक जू के जो जानवर होते हैं उनको भी ट्रांसफ़र किया जा रहा था इसी शिप के माध्यम से, है ना। और अचानक से क्या हुआ, वेव्स आती हैं, तूफान आता है समुद्र में, और उस वेव्स में क्या हुआ, किसी ने ये उलट पुलट होने लगा जहाज़ पूरा, और उसी में क्या हुआ कि वो जानवर भी पता नहीं किसी ने कैसे खोल दिए, और धीरे धीरे करके जो जहाज़ था पानी में डूब गया, और ये लड़का भी अलग हो गया, माँ बाप इसके पेरेंट्स फैमिली सब डूब गई, और जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे जानवर वानवर सब जो डूब गए। उनमें से ये कैसे भी करके बाहर बच गया, और फिर इसको अब जो शुरू हुआ यहाँ से, कहाँ जो खेल था वो सरवाइव करने का, एक छोटा सा 1-2 मिनट में समझने की कोशिश। अगर आपको ये वहम है कि आपकी जिंदगी खुशहाल नहीं है, आपकी जिंदगी में वो मजा नहीं है, तो एक बार इस स्टोरी को देख लीजिए, आपका सारा वहम दूर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पाइप। यस नो तो बोलो। नहीं, खूब सारी समस्या आ गई, तो इसके बाद तो समस्या खत्म हो जानी चाहिए, बावजूद भी फिर देखो में डूबा हुआ जहाज तो काम हमारे अपलाइन के पास रहता है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियों से निकला हुआ रहता है, नहीं रहता हमारे बिजनेस में, जो भी वो हर एक से निकला रहता है, और उसी से बोला ये डायरी तो पढ़ूंगा नहीं, अपलाइन के संपर्क में रहूंगा नहीं, फिर प्रॉब्लम में आ जाता है। उस मरे हुए जैबरा को खाने लग जाता है। ऑरेंज से ये और आ गया, हाइना को जेल भी जाए, लेकिन हाइना का बाप और आ गया अभी, हैं हाइना को मार देता है। दरअसल जहाज पर सवार सभी जानवरों को एक ड्रग दिया गया था, जिससे कि वह आराम से सो जाएं और जहाज में उल्टियां न करें। धीरे धीरे उस ड्रग का नशा इन जानवरों के ऊपर से उतर रहा था। वह टाइगर मेरे ऊपर अटैक करने की सोचता है। उस टाइगर के पंजे नाव पर लगे टेंट में फंस रहे होते हैं। वह उस टेंट सर्वाइव करने के लिए इस टाइगर के साथ में फिर खुद को तैयार करता है, और वो इसके ऊपर एक स्टोरी है पूरी। तो कैसे तैयार करना है, अपने आप को बचा के रखना है, सर्वाइव करना है। अगर उसके हिसाब से अपने आप को ढालेगा नहीं तो जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हमारे बिजनेस में भी कई बार अप डाउन आते हैं, चैलेंज आते हैं, कभी डाउनलाइन की तरफ से प्रॉब्लम। ऐसा तो है नहीं कि भगवान दूसरी कंपनी वालों की तरफ से देगा, प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है। कई बार किसी को अपलाइन की तरफ से भी आएगी, तो किसी को डाउनलाइन की तरफ से आएगी, किसी को फैमिली की तरफ से आती है, किसी को दूसरी कंपनी की प्रॉब्लम आ सकती है। ये सब पार्ट हैं बिजनेस के। और आप जब काम करते करते इतने स्ट्रॉन्ग मजबूत हो जाते हैं, सारी चीज़ें फिर ज़्यादा असर डालती नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को तैयार रखना है, और तैयार करते हुए बिजनेस में अप डाउन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छी खुशी की बात है कि फाइनल जर्नी में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे आप देखेंगे, बोला गुरुजी ये प्रॉब्लम चलती रहेंगी तो फिर मतलब खुशियाँ कब आएंगी? तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, सर को देख लो, 18.5 साल हुए हैं, 18.5 साल में बिजनेस स्ट्रक्चर देख लो, फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, फैमिली स्ट्रक्चर देख लो, सारी चीज़ों को देख लो। रिवार्ड कैसा है? बढ़िया है, हैं? सर का शानदार ड्रीम हाउस भी बन रहा है, बहुत काफ़ी समय 1 साल से चल रहा काम, अभी चलता ही रहेगा। लिफ्ट विफ्ट जो भी आप सोच सकते हो सब कुछ है उसके अंदर, सही है। एक फ्लोर पे सर का सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस रहेगा, एक पूरे एक फ्लोर पर, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, ड्रीम हाउस तैयार हो रहा है, जो लोगों के सपनों में आता है। तो सारी चीज़ें हैं मतलब, लेकिन क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं और उसके बावजूद भी तो भविष्य सुनहरा है, सारी चीज़ें बहुत शानदार हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को मजबूत बनाती हैं। सुबह जब वह टाइगर सो रहा होता है, सही मौका देखकर ये एक डायलॉग इनका भी सुनते हैं। प्रसिद्ध होना बहुत आसान है,
स्टार परफॉर्मर बनने की बात हो, चाहे बेस्ट परफॉर्मर बनने की बात हो, चाहे टारगेट अचीव करने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, कभी बनोगे कभी नहीं बनोगे, क्या फर्क पड़ता है? किसकी रैंक पहले हो गई, किसकी बाद में हो गई, क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज है अगर आप सिद्धि प्राप्त कर लिया आपने इस बिजनेस में, तो इंटायर इंडिया की बात छोड़ो, इंटायर एशिया की बात छोड़ो, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी आपके नाम का तहलका बचेगा, बड़ा काम जरूर होगा। सिद्धि बनने की बात है। जो बंदे इस बिजनेस में कभी भी भविष्य उनका इनसिक्योर कभी नहीं है, जो फील्ड में जाने के लिए कतराते नहीं है, जो आज भी फील्ड के हीरो हैं, उनको लेग चलने की कभी समस्या आने वाली नहीं है, उनको चेक की कभी समस्या आने वाली नहीं है, उनको ये इनसिक्योरिटी कभी भी मन में आने वाली नहीं है कि मेरी लेग का क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि वो जानता है कि मैं कभी भी किसी भी लेवल पे कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अगर वो आज भी ग्राउंड का हीरो है, मास्टर है, तो वो कभी भी किसी भी लेवल के काम करके अपने लेग को चाहे उठा के लेके चला जाएगा। चाहे एक बंदा टूट के गया हो, चाहे नहीं गया हो, चाहे बिजनेस ठप हुआ हो, चाहे डाउन आया हो, चाहे अप आया हो, वो सिद्धि प्राप्त कर ली, फर्क क्या पड़ता है, वो हर रोल में फिट हो जाएगा। और हमारे बिजनेस में हमने अपने आप को इतना तैयार करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अभी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पहले आपने अपने शहर में काम किया, गांव में किया, फिर धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया, फिर स्टेट लेवल पे किया, अभी इंडिया में कर रहे हो आप लोग काम, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो धीरे धीरे बढ़ेगा आने वाले टाइम में, फिर एशिया लेवल पे जाएंगे, फिर और भी आगे जाएंगे। काम तो बहुत बड़ा करना है ना। रोल मॉडल कौन है हमारे? भाई बॉलीवुड में कोई आदमी रोल मॉडल मानता है तो कोई अमिताभ जी को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, क्रिकेट में कोई कोहली साहब को मानेगा, कोई सचिन को मानेगा। हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी तो हम उन्हीं को मान रहे हैं ना, जो इन्होंने जिंदगी बनाई है ना। तो कंपटीशन किन से है? उन्हीं से तो है। उनकी जैसा बनने की तैयारी करनी है। सही है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके मजा आता है। लोग नौकरी लेने को लेके इतना एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। आप देख रहे हो टाइगर कितनी तैयारी कर रहा है। तो 1% के बारे में बात करते हैं, हमारे MLM वर्ल्ड के 1% लोगों के बारे में बात करें तो ये लोग हमें बताते हैं कि दे टॉक एंड बिहेव लाइक डिफरेंटली। जो 1% की कैटेगरी में जो लोग जाते हैं, वो हर बिजनेस को लेके, टीम को लेके, सारी चीज़ों का जो बिहेवियर है, उनकी जो बातचीत है, उनका सोचने का तरीका, वो सारी चीज़ें दूसरों से थोड़ा सा अलग है। जीतने का नज़रिया रहता है। दे लुक दी वर्ल्ड डिफरेंटली, दुनिया को भी थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। और उनके अंदर एक चीज़ रहती है, सेंस ऑफ अर्जेंसी। मतलब रिजल्ट देना तो परमात्मा के हाथ में, रिवार्ड देना तो, लेकिन काम करना हमारे हाथ में है। तो उनको धैर्य नहीं है काम करने के लिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब उनको इतनी जल्दी है कि 18 घंटे तक काम करते हैं, 18 घंटे काम करने का ट्रेंड चला देते हैं। उनको इतनी जल्दी है कि कोई छुट्टी होगी तो उसमें भी काम करेंगे। उनको इतनी जल्दी है कि होली दिवाली त्यौहार पे भी काम करेंगे। उनको इतनी जल्दी है कि नौकरी से मेडिकल लेके काम करेंगे। उनको इतनी जल्दी है कि नौकरी से फ्री होकर काम करेंगे। उनको इतनी जल्दी है कि किसी चीज़ का धैर्य नहीं रख सकते। उन्हें टॉप पे जाना है, उन्हें टॉप पे रहना है, क्योंकि एक नंबर से उनको प्यार है। एक नंबर का जो नंबर है उससे उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, तो उसके लिए काम करते हैं। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। आप एक नाम को देखेंगे इस चार्ट में, तो आपको मैंने फोटो दिखाया, वीडियो दिखाया, तो क्या बाई लक होगा या मेहनत करके, तैयारी करके होगा? है दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, बड़े बड़े योद्धा भरे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? टैलेंटेड लोग हैं, कमी थोड़ी ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, अलर्ट रहना पड़ता है, जागना पड़ता है। कंफर्ट जोन को त्याग के वो उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है। तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है, सपने पूरे करने के लिए अपनों से सेक्रीफाइस करता है, और कोई अपनों की खातिर फिर सपनों से दूर रहता है। दो में से एक ही चुन पाता है ना। तो ज़िंदगी परफेक्ट बनाई जा सकती है, बन सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। एक चीज़ रहती है फॉल इन लव वाली। संभव भी है कि पिकासो एक समय ऐसा था कि 3 दिन तक लगातार पेंटिंग करते रहे, और पेंटिंग करते समय उन्होंने विदाउट रेस्ट लिए हुए डे और नाइट पेंटिंग की। तो ऐसा आदमी तभी कर सकता है जब उसमें वो डूबा हुआ है ना, शिद्दत से डूबा हुआ है, उसमें उसको आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसा वो तभी कर सकता है। नहीं 3 दिन 3 रात आदमी बिना रेस्ट लिए पेंटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन कोई किसी को शिद्दत हो, उसमें शिद्दत से प्यार हो, तो ऐसा जरूर कर सकता है। और पिकासो का एग्जाम्पल है। और सेंस ऑफ अर्जेंसी विल ड्राइव यू। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी जो चीज़ है ना, ये आपको ड्राइव करती है, आपको ड्राइव करेगी, आपको ताकत देती है, आपको एनर्जाइज करती है, आपको ताकत देती है, इंस्पायर यू और स्ट्रेंथन यू। स्ट्रेंथन क्या मतलब? आपको मजबूती देती है, ताकत देती है ना। तो फॉल इन लव, अगर इसके अंदर हम डूबे हुए हैं, इससे हमें प्यार है, मोहब्बत है, तो हम मतलब बियॉन्ड लेवल पे जाके काम करेंगे।